बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 7 दिन से घुमसान की जंग थी। हुकूमत और अपोजिशन दस्तों गिरेबान हो रहे थे। इलेक्शन को जंग और कब्र में आखिरी कील खोदने तक दिया। आज बिला आखिर मरियम नवाज की अदारों को दबाव में लाने की पॉलिसी कामयाब हुई और इलेक्शन कमीशन ने रवायात के बरक्स NA-75 टस्का के पूरे पोलिंग स्टेशन, पूरे हलके के इलेक्शन को दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। ये 18 मार्च को करवाया जाएगा, जबकि माजी में रवायात हैं कि जिन जिन पोलिंग स्टेशनों की शिकायत हो उनके पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन दोबारा करवाए जाते हैं। इसकी हम तफसीली मिसाल भी देंगे। असल बात यह है कि जब अदारे आज़ाद ना हो और सियासतदानों की धमकियों से खौफ सदा हो जाए तो फिर फैसले आइन और कानून के साथ साथ दबाव में भी कुछ आ जाते हैं, जिसकी मिसाल माजी की भी दर्जनों मिसालें हैं। आज इलेक्शन कमीशन के मोहतरम चेयरमैन सिकंदर सलमान साहब या जो साहब भी हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में फायरिंग हुई, हरासमेंट हुई, बेहतर माहौल नहीं दिया गया और ये पूरे का पूरा 275 NA डस्के का दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नाज़रीन, एक तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी शफाफ माहौल मुहैया करना। ये करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी बंदों के जरिए इलेक्शन करवाया गया, बैलेट पेपर छापे गए, सरकारी अफसरान ने ड्यूटी दी, RO लगे, वगैरह लगे। क्या अब ये सारे खर्चे इलेक्शन कमीशन की जेब से आएंगे? दूसरी अहम बात, याद रहे कि इसमें मुस्लिम लीग नून पहले दिन का उनका ये दावा था कि पूरे के पूरे पहले इसको PTI ने अपनी जीत करार दिया, फिर मुस्लिम लीग ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और मुस्लिम लीग की मरियम नवाज ने कहा पूरे हलके का हमें दोबारा इलेक्शन चाहिए, हम खाली 22 पोलिंग स्टेशनों का नहीं मानेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत दी कि PTI फौरी तौर पर जिन 22 हलकों का वोट देर से इलेक्शन निकला है, नताइज आया है, उनके दोबारा खुद दरख्वास्त दे और दोबारा 22 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन करवाया जाए। जिस पर यह मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी नून लीग का, वो मौक़िफ़ था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुना दिया कि ये इलेक्शन में धांधली, फायरिंग, फ्रॉड हुआ है और 18 मार्च को दोबारा पूरे का पूरा 75 हल्का कराया जाए। ना सवाल एक ये है हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी और दूसरे लोगों से भी कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार तो यकीनन है कि वो दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन करवाने की वजूहत ये होती है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई, जाली वोट डाले गए, गड़बड़ की गई, फ्रॉड किए गए, अवाम की हक पर डाका डाला गया। क्या इसमें इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो 22 बंदों को किसने अगवा किया, जाली वोट किसने डाले? उधर 2 लोग मारे गए, 2 लोग जान से बाजी ले गए, दुनिया से चले गए, 8 लोगों को गोलियां लगी। इलेक्शन कमीशन ने इस किसी भी चीज़ का तयन नहीं किया कि इस धांधली का, उसकी फायरिंग का, उस फ्रॉड का, बंदों के अगवा का जिम्मेदार कौन था। अधूरा इंसाफ, याद रख ले, हमेशा इंतकाम को जन्म देता है। बज़ाहिर इसको यकीनी बात है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में बंदों को अगवा किया गया, फायरिंग की गई, और यह भी कहा कि साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुए। तो फिर आप चेयरमैन किस बात के हैं? मुझे ये सवाल का जवाब दे दें। उसी वक्त आपने पोलिंग क्यों नहीं रोकी जब 2 बंदे मर गए थे? उस वक्त आपने रेंजर को कॉल क्यों नहीं की? इंतजामिया और पुलिस चलो जानबदार थी या गैर जानबदार थी, मुझे नहीं पता। क्या ऐसा तो नहीं? मरियम ने पिछले दिनों, याद होगा, जब नवाज शरीफ को नहल किया गया तो कहा गया 4 लोगों को बाहर फेंके, जजों को धमकियां दी, हमारे लोहे के दांत है, हमें कोई चबाने की कोशिश ना करें, मारा जाएगा। मरियम ने कहा खसूसन ये शो ऑफ हैंड पे कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी ना बने, ये आईनी इख्तियार आता है। इसी तरह उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा, कल परसों कहा इस इलेक्शन में धांधली एजेंसियों ने करवाई है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई है। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अगर इसका दोबारा ही देना था, इंतखाबात ये उनका इख्तियार था, तो लेकिन इसका तयन करते कौन किसने जाली वोट डाले, कहाँ जाली वोट डाले और कौन जिम्मेदार है, फायरिंग क्यों हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है। अगर बंदे 22 अगवा हुए, इसमें यकीनन हुकूमत के मौक़िफ़ को नाकामी हुई, मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ कामयाब हुआ, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था पूरे हल्के का इलेक्शन, PTI का था 22 पोलिंग स्टेशन का पहले जीत का दावा था। क्या इस बद इंतजामी और ये जंग की जिम्मेदार दोबारा जो इलेक्शन के अखराजात होंगे
वो हुकूमत पाकिस्तान के आम शहरी पर बोझ पड़ेगी। मोहम्मद ज़ुबैर ने इसको अपनी आइनी फतह करार दी। मरीम नवाज़ ने कहा जो सादको मीन जिन्होंने नवाज शरीफ को, इमरान खान को करार दिया था वो चोरी नहीं बॉक्स चोर निकला, यानी कि उन्होंने इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को हिट करने का मौका नहीं जाने दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से यह सवाल बनता है कि इसके जिम्मेदारियों का तयन करे। ये कोई तरीका नहीं कि सरकार के करोड़ों रुपए से इलेक्शन हो और कोई बदमाशी कर, कोई भी करे, हुकूमत करे या अपोजिशन करे, उनकी जुर्रत कैसे हो। अगर किया है तो ये धांधली, उन जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए और ये पैसे उनकी जेब से निकलवाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, या खुद अपने खर्चे से दे। आवाम पर क्यों ये रोल करे। नाज़रीन, माजी में कि चंद मिसालें देता हूँ। इलेक्शन होते हैं, धांधली के इल्ज़ाम भी लगते हैं। हारने वाला धांधली के इल्ज़ाम लगाता है, जीतने वाला जश्न कर रहा होता है, खुशियाँ कर रहा होता है, फायरिंग कर रहा होता है, धूम धड़का कर रहा होता है। ये हक है। लेकिन माजी में 4-5 मिसालें देता हूँ। इस इलेक्शन कमीशन में जब भी पोलिंग स्टेशन की शिकायत जाती है, अगर पूरे ये साबित ना हो जाए कि पूरे हलके में जाली वोट डाले गए हैं तो दोबारा, अदरवाइज चंद पोलिंग स्टेशन की होती है, तो माजी में 12 मई 2013 में इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत जाती है NA 250 पे कि यहाँ चंद पोलिंग स्टेशन पे धांधली हुई है, इनका रिजल्ट लेट आया है। तो सिर्फ 43 पोलिंग स्टेशनों की दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हैं, पूरा इलेक्शन नहीं, ये याद रहे। फिर NA 19 में 30 जनवरी 2014 में 7 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन दोबारा करवाया जाता है, रीपोलिंग करवाई जाती है, पूरा नहीं। फिर NA 28 फरवरी 2009 11 पोलिंग स्टेशनों का कराया जाता है, पूरे हलकों का नहीं। फिर NA 259 17 नवंबर 2019 को 29 पोलिंग स्टेशनों का कराया जाता है, जब दोनों जमातें हारने और जीतने वाली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे इलेक्शन को करवाने धांधली के इल्जाम लगाती हैं। फिर NA 263 नवंबर 2002, आज से मुशर्रफ दौर में भी सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशनों का हुआ था। हाँ, पूरे पोलिंग हलकों का तब होता है जब अलीम खां और अयाज सादक के बारे में बैलेट पेपर खुले तो साबित हो गया कि उसमें बैलेट बक्सों में रद्दी कागज़ भरे हुए थे, मुकम्मल का मुकम्मल पूरे हलके में जालसाजी हुई थी। लेकिन इस 22 पोलिंग स्टेशनों का 363 में से 22 की बजाय करना, क्या मरीम नवाज़ की ये स्ट्रेटेजी आइंदा भी उनके लिए रिलीफ साबित होगी? हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत रेफरेंस गया हुआ है सदारती, ताहम ये फैसला अदालतें करती हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक करना है। बज़ाहिर बादिल नज़र में ऐसा लग रहा है ये फैसला आएगा कि इस सिलसिले में ओपन बैलेटिंग, ये शो ऑफ हैंड या खुफिया मरदम रायशुमारी का फैसला असम्बली ही करे। नाज़रीन, ताहम मरीम नवाज़ साहिबा इस बात की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में डालने की कोशिश की, अदलिया को की, इलेक्शन कमीशन को की, और पहली उनको कामयाबी हुई कि वो अपने मकसद में अदारों को डरा कर फैसला कर चुकी। लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं कि ये फ़ैसला क्या हुआ, मुझे इससे गर्ज है जो सारा दिन लोग फायरिंग करते रहे, इलेक्शन कमीशन साहब उसका तयन क्यों नहीं किया? जो 2 लोग मर गए उन्हें ही ज़िंदा कर दें, जो 8 लोग ज़िंदगी और मौत की लड़ाई से लड़े हैं, गोलियां लगने जख्मी, उन्हें ही ज़िंदा कर दें। ये 22 अगर अगवा हुए थे, अगर किसी ने जाली वोट डाले थे तो उन वोटों का तयन कौन करेगा? नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब किसी मुल्क में अदारे कमज़ोर हों तो याद रख लें, माफिया मजबूत हो जाते हैं, कार्टल्स मजबूत हो जाते हैं और कार्टल्स अपने मनपसंद फैसले करवाते हैं। यकीनन हमारी इतलात के मुताबिक भी डस्के में जो होने वाला नेक्शन 75 उसमें धांधली हुई, लेकिन असल तो था धांधली की किसने? चोरी खबर नहीं, चोरी जिसने की, जब तक चोर नहीं पकड़ोगे तो याद रखना चोरियाँ होती रहेंगी। अब आपने बगैर किसी जिम्मेदार के किसने जाली वोट डाली, किसने फायरिंग की है, किसने माहौल नहीं दिया, नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि 18 को फिर गुंडागर्दी नहीं होगी, फिर बेगुनाह लोग नहीं मरेंगे? अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, एक बंदा भी मरता है। मरीम तो एस्टेब्लिशमेंट को सख्त नापसंद करती है और वो कहती है फ़ौज को इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। क्या अब यही नहल इंतज़ामिया सियालकोट की फिर इलेक्शन करा सकती है? यहाँ 2 की बजाय और ज़्यादा हलाकतों का ख़तरा है, और ज़ख्मी होने का खतरा है। क्या हम आवाम को, आज मरीम नवाज़ ने इस इलेक्शन को जंग भी करार दिया और कहा कब्र में आखिरी की, क्या आवाम को हम दस्तों गिरेबान करा के दर्जनों लोग मरवा कर जमहूरियत पर कौन सी फतह का झंडा लगाना चाह रहे हैं, या
जमहूरियत को ज़मीन बोझ करना चाह रहे हैं। ये फैसला अब अदारों को करना है। क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों से डर के फैसला करना है? अगर NA-75 में धांधली हुई थी तो इलेक्शन कमीशन को आज उन जिम्मेदारों का तयन करना था और उनको सजाएं दिलवानी थी। वरना याद रख लें, आने वाले इलेक्शन में खूनी इलेक्शन हुआ था और खूनी इलेक्शनों की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं किसका बच्चा कौन सी गोली में से मरेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज टारगेट किलर जश्न मना रहे होंगे कि 18 को फिर हमारी अहमियत होगी, फिर हम अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, फिर लोगों को अगवा करेंगे। नाज़रीन, आज खुसूसन मुस्लिम लीग के वकील ने कहा पहला इलेक्शन कमीशन आया है जो सच बोलता है। मुझे हैरत है, मेरे काबिल एहतराम हैं मुस्लिम लीग के वकील सलमान राजा, बहुत प्यारे आदमी हैं। इसका मतलब है कि माजी में जितने भी इलेक्शन कमीशन रहे उन्होंने कहा यह सच बोलता है, झूठ बोलते नहीं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में जितने इलेक्शन कमीशन लाए झूठे थे? नहीं, ये झूठ और सच का बाजार तब गर्म होता है जब इंसाफ करने वाले कमज़ोर हों, और इंसाफ ताकतवर और कमज़ोर को अलग अलग करे। नाज़रीन, इस मुल्क की तरक्की करनी है, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून लाना होगा। वरना याद रखें, पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान खान कहा जा रहा है 1-2 रोज़ में लाहौर आ रहे हैं और वो लाहौर के तमाम अरकान से मिलेंगे और चंद करप्ट ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त हुकूमत को नाकाम करने की तैयारी में है, उन ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ अहम फैसला करेंगे। अगर पंजाब के गंदे और चंद ब्यूरोक्रेटों को इमरान खान निशान इबरत बनाते हैं तो शायद अगले हालात उनके बेहतर हो, वरना यकीनन इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।